समाजवादी पार्टी के बिला वजह के इशू की वजह से आज विधानसभा नहीं चल पाई। जैसे ही हाउस प्रारंभ हुआ वैसे ही समाजवादी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, जबकि अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था भी दी गई, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक मुद्दा ऐसा उठाया कि जिसका कोई औचित्य ही नहीं था, जो कोई मुद्दा ही नहीं था वो मुद्दा उठाया, और उसके बाद इतना ज़्यादा अड़ गए कि उसको जांच कराओ। सवाल ये है कि कल आदरणीय नेता प्रतिपक्ष दलीय नेताओं की बैठक में आए थे और दलीय नेताओं की बैठक में उन्होंने अपने विचार रखे, अपनी पार्टी का एजेंडा के हिसाब से भी रखा और अदरवाइज भी रखा। जो भी विषय सामने आया उसके ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से पार्टिसिपेट भी किया और अपना पक्ष भी रखा। साथ ही साथ कल उसके बाद नेता हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी ने भोज पर आमंत्रित किया था, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे और माननीय नेता प्रतिपक्ष भी थे। उन्होंने उस वक्त भी कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि गोरखपुर में किस प्रकार की कोई घटना हुई, और उन्होंने अपनी बातचीत में भी जिस समय वो खड़े हुए थे उस समय इस बात को स्वीकार भी किया कि कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी एक ऐसा विषय लेकर जो कि अपने आप में कोई मुद्दा नहीं था, कोई विषय नहीं था, मुख्यमंत्री जी ने जो उन्होंने बात उठाई उसका समुचित जवाब भी दे दिया, और उसके बाद भी हाउस में अव्यवस्था फैलाई, जो हाउस पूरी तरीके से डिस्टर्ब रहा। पहले कोशिश इस बात की गई अध्यक्ष पीठ से कि भाई किसी तरीके से प्रश्नकाल हो जाए। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न उन्होंने पुकारे भी, एक प्रश्न का बाकायदा हमारे डिप्टी सीएम साहब ने जवाब भी दिया। लेकिन उसके बाद भी लोग बेल में बैठे रहे समाजवादी पार्टी के, और आखिर तक बेल में बैठे रहे। यहाँ तक कि आज जो निधन का निर्देश हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ इस सदन में। पिछले 35-36 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि निधन के निर्देश के समय सामान्यतया लोग अपने अपनी सीट पर चले जाते हैं, और ये सम्मान होता है उन जो हमारे पूर्व सदस्यों के प्रति, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे। सामान्यतया हर सरकार में इस प्रकार के ये निधन का निर्देश होता है, और उस वक्त लोग शोक व्यक्त करते हैं, शोकाकुल रहते हैं और उन मृत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बेल में ही बने रहे और बेल में ही खड़े हो गए। मैं समझता हूं कि ये आचरण किसी प्रकार से शोभा नहीं देता, और हमेशा जो परंपराएं रही हैं उसका पालन करना चाहिए। कोई मुद्दा नहीं था, मुख्य जो भी बात नेता प्रतिपक्ष ने उठाई उसका जवाब टू दी पॉइंट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया। उसके बाद कोई विषय नहीं बनता था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि जिसके ऊपर जांच कराई जाए या जिसके ऊपर कोई आगे कार्रवाई हो। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार भी किया था। लेकिन आज जैसा कि समाजवादी पार्टी का नेचर है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई विकास का काम हो, नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से हाउस चले। हम लोग भी ये चाहते हैं। हमने आखिर में भी इस बात की कोशिश की, जब कार्य रोको प्रस्ताव आया तब भी इस बात की कोशिश की गई कि भाई पीठ से ये कहा गया कि आप लोग चाहें तो अपना विषय रखें। जो नोटिस दिए गए थे वो नोटिस स्वीकार भी हुए, और स्वीकार करने के बाद भी उस पर चर्चा नहीं हुई। यद्यपि जो विषय उठाया गया था, जो बाढ़ का विषय है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से